हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है हमारे मेहंदी क्लासेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज़ का। 30 वीडियोस रहेंगे, इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स है ये। इसके लिए आज का डे है डे 1। उसमें हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, स्पेशली लाइंस, क्योंकि लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इस मेहंदी में, क्योंकि वो सबसे इजी होता है, सबसे सिंपल होता है, बट सबसे ट्रिकी होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है ये लाइन। क्योंकि लाइन जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कहने के लिए इजी होता है, बट वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। आप कितना भी कोशिश कर ले, जब तक आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करो तब तक आप अच्छी लाइनिंग नहीं सीख सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम करेंगे थिक लाइनिंग की प्रैक्टिस। मैं बताऊँगी कैसे हम थिक लाइन को ड्रॉ अच्छी तरीके से कर सकते हैं, हम क्या गलतियाँ करते हैं, हम क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आप पहले ये तो क्लियर रखें कि आपका कौन टिप एकदम क्लियर हो, उसको क्लीन करके ही स्टार्ट करें, नहीं तो फिर मेहंदी बहुत ही गंदा हो जाता है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेहंदी से ईजी होता है लाइनिंग का। आप होल्ड करें थंब से अपने, आप अच्छे तरीके से प्रेशर दें। आप यहाँ पे एक पॉइंट डालें, उसके बाद से प्रेशर एक पॉइंट से ले जाके आपको जहाँ पर ले जाना है। यहाँ पे टूट गया तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो वो पता नहीं चलेगा। अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं कोई कर सकता है कि मैंने यहाँ पे मेरी लाइन टूटी है कि नहीं टूटी है। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। आप ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से बहुत ईजी तरीके से आप मेहंदी लगाना सीख सकते हैं। तो फिर आप देखिए तो ईजी तरीके से मैं थिक लाइनिंग और थिक लाइन और थिन लाइन सारी चीज़ें लाइनिंग में बताऊंगी। यहाँ पे हम थिन लाइनिंग देख सकते हैं आप कैसे मैंने बनाया है। यहाँ पे थिन लाइनिंग हम देख रहे हैं कितनी इजी तरीके से हम कर रहे हैं। आपको बस यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आपको कोन उठा के लेके जाना है। अगर आप कोन ड्रैग करके ले जाएंगे तो आपकी मेहंदी अच्छी नहीं बनेगी। टूट रही है तो आप वहीं से स्टार्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे, ये हो गई हमारी थिन लाइनिंग। अभी हम बात करते हैं थिक लाइनिंग की। थिक लाइनिंग में स्पेशली हम क्या करते हैं, थिक लाइनिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें जब भी कोई भी मेहंदी डिज़ाइन में हमें गैप लेके आना होता है तो हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने हम्स बना के थिक लाइन किया, फिर थिन लाइन किया, तब मैंने यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट की हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे मैंने किया है। थिक लाइनिंग के लिए हमको केवल अभी 2 लाइन लेना है, क्योंकि हम पहले 2 थिन लाइन को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से हम उसको बहुत ईजी तरीके से थिक लाइन बना सकते हैं। तभी हम पहले थिन लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से फिर हम वही सेम पैटर्न लेके आएंगे। हम कोन को हमें उठा के ही लेके जाना है, अगर हम उसको उठा के नहीं लेके जाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम 2 थिन लाइन करेंगे, उसको हम बीच से फिल करेंगे। फिल करने का भी तरीका यही है कि आप एक लगातार एक प्रेशर में ही इसको फिल करें तो ज़्यादा बेहतर और बहुत सुंदर लाइनिंग आती है। तो ये वो मैं फिर से आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ से हम ऊंचा करके ही लेके जाएंगे, वरना फिर हमारी मेहंदी अच्छी नहीं और नहीं फिनिशिंग अच्छी आती है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इससे हमारे जिसको भी हम मेहंदी लगाते हैं उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता और हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये भी बात है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं फिल कर रही हूँ। एक प्रेशर से ही फिल करना है। तो आप देखेंगे डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए ऐसे। आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं उससे उसके बाद से जो मैं होमवर्क दूंगी, आप उस होमवर्क को भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से आप मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। तभी हम देखते हैं, देखिए ये होगी थिक लाइनिंग। अभी हम बात करेंगे थिन और थिक दोनों लाइनिंग को मिक्स करने के बाद। देख सकते हैं अब यहाँ पे हम करेंगे 4 लाइनिंग, उसके बाद से हम थिक लाइनिंग बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम इसे जब बनाते हैं तो अच्छी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप देख सकते हैं मैं 4 थिन लाइन बनाऊंगी, उसी में से मैं इसको थिक लाइन में कन्वर्ट करूंगी। यहाँ हमारा छूटा तो यहीं से हम इस तरीके से ज्वाइन करके कि पता ही ना चले कि यहाँ पे हमारी मेहंदी टूटी थी कि नहीं टूटी थी। तो आप देखिए फिर देख सकते हैं ये हो गई हमारी थिक और थिन लाइन को मिक्स करने के बाद। इसको 1-2 बार हम और आपको करके दिखा देते हैं। उसके बाद से फिर हम
इसके बाद हम ये भी देखेंगे हम क्या गलती करते हैं मेहंदी जब हम लगाते हैं एज अ बिगनर, क्योंकि ये सारी गलतियाँ मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी, उससे मेरी अच्छी मेहंदी नहीं लगती थी और अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आती थी मेरी मेहंदी में। तो पहले तो आप मेहंदी कोन बनाना अगर आपको नहीं सीखे हैं तो आप मैं मिक्सोलॉजी क्लास मेरे चैनल पे है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप लोग को प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे लिंक में कमेंट में लिंक लिख दीजिएगा, मैं आप लोग को डीएम कर दूँगी, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों का प्रोडक्ट का लिंक देती रहूँगी। अब ये थिक और थिक लाइन तो हो गई हमारी, उसके बाद से फिर आती है ज़िगज़ैग लाइनिंग की बारी। जी, अब देखते हैं हम ज़िगज़ैग लाइनिंग। ज़िगज़ैग लाइनिंग भी इम्पोर्टेंट तो हमारी मेहंदी में सारी चीज़ों का होता है, पर ज़िगज़ैग लाइनिंग में हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम अपना कोई जालीदार चीज़ बनाना होता है, जैसे इस टाइप में बना सकते हैं। इसमें हम ज़िगज़ैग करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी इस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, आप मेरे यूट्यूब पे आके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो ज़िगज़ैग बनाने के लिए भी हमें अपने कोन को बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर देना है। अगर हमारे प्रेशर में इशू होगा तो हमारा कोन अच्छा नहीं बनेगा। तो आप पहले आप चेक देख सकते हैं, कोन को क्लियर कीजिए, उसके बाद से आप एक पॉइंट जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, पॉइंट डालिए, प्रेशर डालिए, फिर पॉइंट डालिए, फिर आप इसको उठा के यहाँ से लेके जाएंगे। इस तरीके से जब आप कोन बनाएंगे बहुत ईजी तरीके से आप जिगजैग लाइनिंग बना सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने कोन को हर टाइम क्लीन रखिए। इसका मैं होमवर्क आप लोग को देती रहूँगी। तो आप देखिए जिगजैग लाइनिंग भी बहुत इजी है। इसको हम वर्टिकल, हॉरिजेंटल, स्ट्रेट, कर्व, हम हर तरीके से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप मैं होमवर्क देती रहूँगी, आप उसमें प्रैक्टिस करके आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। तभी आप देखिए कितनी इजी तरीके से हम इसको बना रहे हैं। देखिए हो गया जिगजैग लाइनिंग भी हमें क्रॉस जब करेंगे तो बहुत अच्छा शेड आता है, बहुत अच्छा शेप आता है। उसके बाद से हम बात करते हैं एस शेप का। ये शेप से हम ऐसे वी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वेव बोलते हैं हम मोस्टली इसको। ऐसे मेहंदी में अगर आप एस शेप ना समझ पाए तो हम ये बात करते हैं एस शेप लाइनिंग का। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि हम अच्छी तरीके से इसको प्रेशर इसमें भी हमें बनाते हुए रखना है। इसमें मैं देखेंगे आप कोन को मैं गिराऊंगी नहीं, मैं उसी कोन के हिसाब से डायरेक्शन देती रहूंगी। तो कोन को आप सटा के चलाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ किया है। तो इसमें इसका यूज़ मोस्टली होता है जब हमें बीच में दो लाइनिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना होता है, या फिर हम उसके बीच में कोई भी एक लाइन दे के हम उसको डिज़ाइन को अलग अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एस शेप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस सारी लाइन्स को। इसमें और भी लाइन्स हैं, मैं अभी आप लोग को धीरे धीरे बताती रहूँगी। तो अभी हम बात करते हैं एस लाइनिंग की। अभी हम बात कर चुके हैं एस लाइनिंग की, बात कर चुके हैं जिगजैग लाइनिंग की, थिक लाइन, थिन लाइन, एंड फिर हम बात कर सकते हैं प्लस फिर थिक लाइन, थिक लाइन एंड थिन लाइन, सॉरी। तो अभी आप टाइप ऑफ लाइनिंग में भी हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी हम आपसे अब अभी हम तो इसमें डू देख चुके हैं, अब हम इसमें देखेंगे डोंट में, क्योंकि हमें जो हम मिस्टेक नहीं करना चाहिए हम नहीं कर सकते हैं मेहंदी में। अभी हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइनिंग में आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया था। तो स्ट्रेट लाइनिंग में मोस्टली हम बिगनर्स क्या करते हैं, मोस्टली बिगनर्स से ही गलती होती है। जब हमें स्ट्रेट लाइनिंग करनी होती है तो हम ड्रैग करके इसको ऐसे टच करके, चाहे अपने स्किन पे करते हैं या फिर पेपर पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इसे ड्रैग करके लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों चीज़ में। तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और लाइनिंग में हम क्या होता है कभी कभी जब टूट जाता है, तो समझिए यहाँ से मेरा तोड़ो, यहाँ से मैंने ज्वाइन किया, समझिए। अब हमें इसे ज्वाइन करना तो मोस्टली मैं ऐसे करूँगी, बट अगर वैसे टूट रहा है लाइनिंग से यहाँ से टूटा, ठीक है, तो हम मोस्टली गलती क्या करते हैं, ऐसे करके ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे भी मैंने तोड़ा था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। तो आप जब लाइनिंग करेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको पुश आउट करते हुए, प्रेशर लेते हुए भी हम कर सकते हैं। तो हमें समझिए यहाँ टूटे, अगर मेरी कौन ऐसे टूट ही नहीं रही है अब टूटा तो हमें ये लाइन करना है। जब ऐसे करेंगे तो आप ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए।
तो अभी हम देख सकते हैं इसको हम कैसे जॉइन करते हैं, कैसे करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं हम मोस्टली स्ट्रेट लाइनिंग में। हमें ड्रैग करके तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है इस तरीके से, क्योंकि हमारा बहुत ही गंदा वाला बनता है मेहंदी। क्योंकि मैंने भी जब मैं स्टार्ट की थी प्रैक्टिस करना, जब मैं क्लासेस भी नहीं करती हूँ कोई, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। पर यूट्यूब पे अब मुझे मिल जाता है। मैंने 1-2 क्लासेस जॉइन भी किए थे। जैसे आप लोग मेरी क्लासेस जॉइन कर रहे हैं, मैंने भी बहुत सारे क्लासेस जॉइन किए हैं, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। और इस चीज़ से क्या हो जाता है, हम एक चीज़ पे कंटिन्यू हो जाते हैं। वैसे आप कभी आपको सोचेंगे कि ये चीज़ मैं थोड़ी देर के लिए करूँगी, नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं पे करूँगी उसके बाद से मैं प्रैक्टिस करूँगी, तो मुझे ये होगा मैंने पैसा दिया हुआ है तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे वो चीज़ सीखनी है। तो अगर आपको सीखने का लगन होगा तो आप सीख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं हो पाता है। तभी हम बात करते हैं थिक लाइनिंग की। तो थिक लाइनिंग में भी हमें सेम चीज़ें नोटिस करना है कि हमारी तो पहले लाइन टूटे ना, अगर टूट रही है तो हम इसे कैसे जॉइन करते हैं। तो अब इसको भी ड्रैग करके यहाँ तो देखिए मैंने स्ट्रेट उठा के किया है, यहाँ पे मैंने ड्रैग किया है, क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं। थिक लाइनिंग में हम एक और गलती करते हैं कि यहाँ पे जैसे टूट रहा है मेरा लाइनिंग, अगर यहाँ से तो मैंने यहाँ पे उठा किया तो कितना प्यारा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम थिक लाइनिंग में हम फिल करते हुए क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे करके फिल करते हैं, इस तरीके से, नहीं तो फिर ऐसे करके फिल करते हैं, तो इससे हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, स्पेशली जब हमें फ़ोटोज़ लेनी होती है। तब देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा। लेट मी शो यू दिस। देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इस चीज़ में। तो हमें ये मिस्टेक भी नहीं करनी है हमारी मेहंदी में। ये भी बहुत ही गंदा होता है हमारा, ये भी मिस्टेक हमें नहीं करनी। ये हमारी चीज़ें सही हो जाती हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ड्रैग करके नहीं लेके आना है, फिर इसको अच्छे से करना है। अगर हम इसे अच्छे से फिल नहीं करेंगे तो हमारी मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम थिन लाइनिंग की बात कर चुके, थिक लाइनिंग में बात कर चुके हम क्या गलती करते हैं। पर जब हम थिन और थिक लाइन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं उसमें हम क्या गलती करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फिर से उठा के प्रैक्टिस क्या बताऊँ मैं, तो चलिए यहाँ पे तो ये करके नहीं लेके आना है। और ये देखेंगे आप गैपिंग, आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि आपके इन चारों लाइनिंग में गैप इक्वल हो। आप ये लाइनिंग बना रहे हो चाहे ये लाइनिंग बना रहे हो, कोई भी लाइनिंग बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहा है, अगर आप इक्वालिटी नहीं ले पाएंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे मेरा मोटा हो गया, यहाँ पे पतला हो गया, यहाँ पे और भी पतला हो गया, सेम इस साइड भी हुआ। ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, ये और पतला हो गया, ये और पतला हो गया। तो ये हमारे प्रोफेशनलिज्म में बहुत ही गलत होगा, हमारा अच्छा मेहंदी नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये भी हमें नहीं करना है। उसके बाद से चलिए तो तभी ठीक है, उसके बाद से फिल करने में फिर हम वही सेम गलतियाँ करेंगे तो हमारी अच्छी मेहंदी नहीं लगेगी। ये इस तरीके से बहुत लोग फिल करते हैं, तो ये भी हमें नहीं करनी है। फिल करने का एग्जैक्ट यही तरीका है, आप इसी तरीके से आप फिल करेंगे तो बहुत अच्छी मेहंदी आपकी लगेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं हम लोग जिगजैग लाइनिंग में क्या गलती करते हैं। जिगजैग लाइनिंग में भी आप ड्रैग करने वाला भी आप ले सकते हैं। अगर हम इसे ड्रैग करते हुए अच्छे से कोन को अपने प्रेशर में नहीं लेंगे, और छोटा बड़ा साइज आप यहाँ देख सकते हैं, लाइनिंग मेरी एकदम से एकदम लाइनिंग में ही है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप रेफरेंस लाइन लेके कर सकते हैं। जैसे हम स्पेशली आप जब आप कॉपीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, पेंसिल से और स्केल से अच्छे से इक्वल लाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद से आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे भी आपका फिनिशिंग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी आप देखेंगे ये चीज़ें इतना तो नहीं है, पर ये चीज़ देखिए कर्व कैसे जाएगा। ये भी नहीं करना, हमें एग्जैक्टली ऐसे लेके आना है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं हमारे कर्व के लिए। कर्व के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है, जिगजैग लाइनिंग हो गई, कर्व लाइनिंग हो गई, सब में अच्छे से बैलेंस आउट करके देखिए हम ऐसे करके ले जाएंगे तो भी हमें, जैसे मैंने इसमें बताया है कि यहाँ से टच करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ टच करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से टच करेंगे, उस हिसाब से हम मेहंदी मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। तो हम बात करते हैं एस की, और फिर या तो फिर हम कर्व वेव जो भी आप ऐसे बोले आप बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या गलती करते हैं, देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से कर्व बनाई, यहाँ पे मैं चौड़ा कर दूंगी, यहाँ पे मैं छोटा कर दूंगी। ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती हमारी मेहंदी में जब तक हम उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये गलती भी ना करें। यहाँ पे देखिए तो छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा,
ड्रैग नहीं करना है हमें, ड्रैग करते इस एंड को ऐसे नहीं छोड़ना है। जिस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट किए हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे एंड करना है। अगर आप यहाँ पे एंडिंग और स्टार्टिंग में गलती करते हैं वो भी हमारी मेहंदी में अच्छा नहीं लगता है। अभी हम डू और डोंट में तो हम चले गए हैं, उसके बाद से हम वर्टिकल लाइनिंग होती है, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होती है। तीन सारी चीज़ों का मैं आप लोग को फोटोज़ में आप लोग को होमवर्क में अपलोड कर दूंगी, तो आप कैसे आपको होमवर्क करना है आपको वही पता चल जाएगा देख के। इन सारी चीज़ों में हमें एक और चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम जब भी लाइन बना रहे हैं हम उसको एक लाइन में बनाए। स्ट्रेट बना रहे तो स्ट्रेट बनाए, वर्टिकल बना रहे तो वर्टिकल बनाए, हॉरिजॉन्टल बना रहे तो हॉरिजॉन्टल बनाए। तो जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभी हमसे मिस्टेक क्या होता है, ये लाइनिंग हम स्ट्रेट लेके आए हैं, ठीक है, हम गलती कहाँ क्या करते हैं, लाइनिंग इधर चली गई या फिर लाइनिंग इधर हो गई। लाइनिंग हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, स्ट्रेट हमें लेके आना, हम डाउन और लेते जा रहे थे। ये सारी चीज़ें भी हमें मैनेज करनी होती है। तो सेम हम जैसे क्या होता है जिगजैग लाइनिंग में भी हमको लाइन को एक बार एक लाइन में ही लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि हम जिगजैग लाइनिंग स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं हम इसको ऊपर लेते गए। ये चीज़ भी हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारी मेहंदी डिज़ाइन अच्छी नहीं बनती है। सेम हमें वेव में भी करना है या फिर ये सेम में कर सकते हैं। हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं जहाँ हमारी लाइन यहाँ पे रही है। ये भी बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन सारी चीज़ों से हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो अब डू और डोंट सब मैं तो आपको बता चुकी हूँ, आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी वीडियोस पसंद आ रही हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तो मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बट एक दो चीज़ें जो रह जाती हैं नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर कवर कर दूँगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फिर से एक बार रिकैप कर देती हूँ स्ट्रेट लाइनिंग और डू और डोंट में। स्ट्रेट लाइनिंग में आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है, एक साथ ही मैंने उठाई हूँ। ये कोन को अगर हम उठा के लेके जाएंगे तो हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर हम इसको ड्रैग करके लेके जाते हैं तो हमारी, क्योंकि हम मेहंदी लगाते हैं तो मोस्टली हाथ ऐसे रखते हैं, तो अगर हमारे हाथ कुछ भी हो गया तो ये अच्छी नहीं जाएगी। अगर मे भी हम हाथ रखे हुए हैं उसके बाद से फिर हम इस ऐसे करके लेके जा रहे हैं तो कोई चांस ही नहीं होता है कि हमारे हाथ से वो हिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए फिर उसके से हमने किया है थिक लाइनिंग, उसके बाद से हम थिन और थिक लाइनिंग को ऐड करके हमने किया है। उसके से हम लोग ने किया है जिगजैग लाइनिंग और एस्केप लाइनिंग, इसको वेव लाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डू में किए हैं, फिर डोंट में किए हैं कि हम क्या क्या गलती करते हैं और क्या हम गलती कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हमने ये भी यहाँ पे कवर किया है। आज का डे 1 था, इसमें मैंने कवर कर लिया है लाइनिंग, थिक लाइन, थिन एंड थिक लाइन, सिक लाइन एंड वेव सीड लाइन। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं, और हम बात करेंगे अब सेकेंड क्लास में इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करने का, कैसे हम ज्वाइन करके अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी मेहंदी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप ये 10 या 20 रुपीज़ का स्क्रैप ये ड्राइंग कॉपी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप नॉर्मल कॉपी भी ले सकते हैं, बिकॉज हमें एट द एंड हमें प्रैक्टिस ही करनी है। तो मुझे तो क्लासेस लेने हैं तो मुझे ये सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अगर आप लोग को जैसे मैंने लिया था, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी अपनी लेनी, तो मैंने यहाँ से ये चीज़ एक कॉपी ली थी, ऑनलाइन मैंने ली थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें पेज बहुत ज़्यादा है और आपको स्पेस ही बहुत अच्छा मिल जाता है। ये बहुत अच्छी खासी मोटी कॉपी होती है, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग को इसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये बहुत अच्छा है, 100 पेज का है। ये मुझे बहुत, एक पेज 50 पेज है तो उसको एक साइड और एक साइड मिला के मुझे पूरा 100 पेज मिला था। इसमें प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत मोटी पेज है, तो हमारी मेहंदी इस साइड से उस साइड भी नहीं लगती है, तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए। और अगर आप लोग को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा कि आप लोग को जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे नेक्स्ट डे में। आपको बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे एवरीवन।